दोस्तों, बाइबल ऐसी वादन से भरी हुई है जो हमें हिम्मत, उम्मीद और हिफाजत देते हैं, खास तौर पर जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं। खुदा ने हमें अपने कलाम के जरिए ताकतवर हथियार दिए हैं ताकि हम दुश्मन के जुट को जुटला सकें और अपने ईमान में मजबूत रहें। आइए उन आयत का मुताला करें जो हमारे रूहानी ज़ीरा बख्तर की तरह हैं और हमें मसीह में हमारी हैसियत याद दिलाती हैं। याकूब बाब 4 आयत 7 में कहा गया है कि बस खुदा के आगे झुको, शैतान का मुकाबला करो और वह तुमसे भाग जाएगा। दुश्मन चाहता है कि हम खुद को कम महसूस करें, लेकिन ये आयत हमें दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम खुदा के आगे झुकते हैं तो हम उसकी लम्हेहद ताकत हासिल करते हैं और दुश्मन के जुट का मुकाबला करने की हिम्मत पाते हैं। तो आज आइए हम पूरी तरह से खुदा के आगे झुक जाएं, उसके मंसूबे पर भरोसा रखें और देखें कि वो हमें कैसे फतह देता है। आफिसन बब 6 आयत 11 में कहा गया है, खुदा का पूरा ज़ीरा बख्तर पहन लो ताकि तुम इब्लीस की चालाकियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रह सको। जिंदगी जंग के मैदान जैसी लग सकती है, लेकिन हमारे पास एक ताकतवर हिफाजत है, खुदा का ज़ीरा बख्तर। ये रूहानी ज़ीरा बख्तर सच्चाई, रास्तबाजी, अमन और ईमान हमें दुश्मन के हमलों से बचाता है। इन हकीकतों से खुद को मुजाहब करो और किसी भी मुश्किल का हिम्मत से सामना करो, ये जानते हुए कि हम खुदा की हिफाजत में हो। पहली पेट्रुस बब 5 आयत 8 से 9 हमें याद दिलाती हैं कि होशियार और खबरदार रहो। तुम्हारा दुश्मन इब्लीस गरजते हुए शेर की तरह घूमता फिरता है और किसी को निगलने की तलाश में रहता है। हमें होशियार रहना होगा क्योंकि दुश्मन मक्कार है और हमें गफिल पकड़ने के ढूंढता रहता है। होशियार रहो, खुदा के कलाम में मजबूती से जमे रहो ताकि दुश्मन के जुट को पहचानो और उसका मुकाबला करो। अपने ईमान में मजबूत रहो, ये जानते कि तुम मसीह के जरिए फतहमंद हो। मजबूत रहो और देखो कि खुदा तुम्हारे लिए सलाहता है। मतबब 4 आयत 10 में हम देखते हैं कि शैतान ने बायरोन में हजरत ईसा आस को आजमाया। उन्होंने हैसियत से जवाब दिया और कहा, मेरे सामने से दूर हो जा शैतान, क्योंकि ये लिखा है, अपने खुदा परवरदिगार की इबादत करो और सिर्फ उसी की खिदमत करो। हजरत ईसा ने हमें दिखाया कि हम दुश्मन आजमाइशन में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास शैतान को जुटलाने और खुदा के कलाम पर मजबूती से खड़े रहने की ताकत है। यकीन और हिम्मत के साथ शैतान का मुकाबला करो और अपनी जिंदगी में फतह का तजुर्बा करो। दूसरी कुरिन्थियों बब 10 आयत 4 से 5 हमें वो गजीब ताकत के बारे में बताती है जो हम ईमान वालों के पास है। हमारे जंग के हथियार दुनियावी नहीं हैं, बल्कि उनमें खुदा की ताकत है जो चिलोन को देने के लिए काफी है। दुश्मन चाहता है कि हम ये मानें कि हम अपनी मुश्किलों में फंस गए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम डर के बजाय ईमान का इंतखाब करते हैं और अपनी जिंदगी पर खुदा का कलाम बोलते हैं, तो हम ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हैं। डर, शक और बेचैनी के चिलोन को दो और उस आजादी और फतह का तजुर्बा करो जो खुद की ताकत में चलने से मिलती है। दोस्तों, ये आयत ताकतवर ऐलान हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। इन हकीकतों को अपनाओ और उस सुकून, हिफाजत और फतह का तजुर्बा करो जो खुदा ने वादा किया है। अपनी पसंदीदा बाइबल की आयत जो शैतान को जुटलाने के लिए हैं, कमेंट्स में शेयर करो और एक दूसरे को ईमान में हिम्मत दो। याद रखो, तुम महबूब हो, चिमती हो और हजरत ईसा के खून से महफूज हो। खुदा तुम्हें ताकत, हिम्मत और सुकून दे जब तुम उसकी फतह में चलो। If you love God and His work, please subscribe to the channel, like the video, and comment Amen. May God bless you abundantly.